अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मसूद मोहम्मद हुसैन झारा बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने चाहने वालों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से माफ़ी मांगता हूँ कि मेरा दूसरा चैनल थोड़ा लेट हो गया, मसरूफ़ियत की वजह से दूसरा पार्ट लेट हो गया, मसरूफ़ियत की वजह से। लेकिन इंशाअल्लाह तीसरा पार्ट लेट नहीं होने दूँगा। दरअसल में क्या, पहले पार्ट में जो है थोड़ी बातें रह गई थी, थोड़ा इनकम्प्लीट हो गया था, इसलिए पहले उसको कंप्लीट कर लेते। उसमें से सबसे पहली बात तो ये रह गई थी कि मैं हाथ जोड़ के सबसे दुनिया के तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि कभी भी अपने बड़ों के सामने बड़ा नहीं बनना। हमारे बड़े कौन है? हमारे माँ बाप है। हम अगर हमारे बड़ों के सामने बड़ा बनेंगे तो हमारा मालिक हमको दुनिया वालों के सामने छोटा बना देगा, और अगर हम हमारे बड़ों के सामने छोटा बनेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी मानेंगे, तो हमारा मालिक हमको दुनिया वालों के सामने बड़ा बना देगा। पहली बात। दूसरी बात ये कि कभी ज़िंदगी में अपने माँ बाप को ओवरटेक नहीं करना। अगर हमारे माँ बाप यूँ कहते कि बेटा तू रुक जा, ये काम मत कर, तो वहाँ पर हमको ब्रेक लगा देने का, रुक जाने का। अगर हमने वहाँ पर ब्रेक नहीं लगाया और नहीं रुके और माँ बाप को ओवरटेक कर लिए, तो उस वक्त तो है ना, हमको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा, बहुत मीठा लगेगा। लेकिन आगे जाके ऐसी खाई में गिरेंगे, ऐसी खाई में गिरेंगे कि जिस खाई का कोई एंड ही नहीं होगा, ऐसी खाई में गिरेंगे। इसलिए कभी ज़िंदगी में अपने माँ बाप को ओवरटेक नहीं करना। ये मेरी आजीज़ाना दरख्वास्त है दुनिया के तमाम बच्चों से। और एक आखिरी बात जो एग्जाम्पल दे के बताता हूँ कि एक औरत के 4 लड़के, शौहर का इंतकाल हो गया है बहुत पहले, उसके हस्बैंड का इंतकाल हो गया है, जा चुके दुनिया से 4 लड़के। तो जब लड़के छोटे होते तो लड़के क्या कहते, ये मेरी अम्मा है, मेरी माँ है, मेरी माँ है। तमाम बच्चे, चारों बच्चे यही कहते। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, तो चारों बच्चे क्या कहते हैं, तेरी माँ है, तेरी माँ है। आज ये माहौल चल रहा है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शादी के बाद भी हमारी ज़बान यही रह गई, ये मेरी माँ है। इससे भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये जो है ना, मेरा पहला पार्ट में जो बात बाकी थी वो मैं खत्म हो चुका। अब दूसरा जो पार्ट है उसका टॉपिक अलग है, वो माँ बाप के ऊपर नहीं है। आज दुनिया में जो लड़ाई हो रही है, पूरी दुनिया में वॉर हो रही है, बमबारी हो रही है, मारा मारी हो रही है, जुल्म हो रहा है, मासूमों को मारा जा रहा है, उसका कारण है ना सिर्फ एक ही है। ज़्यादातर लोग जो है ना मालिक को मानते, लेकिन मालिक की नहीं मानते, मालिक के आदेश को नहीं मानते। और जो इंसान मालिक के आदेश को नहीं मानेगा वो अपने मन की मानेगा, अपने नफ्स की मानेगा। और हमारा मन हमारा दुश्मन है, हमको नर्क में लेके जाएगा, नर्क में लेके जाएगा। हर इंसान के 4 दुश्मन है, 4 दुश्मन। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी मजहब का हो, उसके 4 दुश्मन है। पहला दुश्मन शैतान है, राक्षस है, जो हमको कभी जिंदगी में सही रास्ते पर चलने नहीं देगा। ये हमारा खुला हुआ दुश्मन है। दूसरा दुश्मन हमारा नफ्स है, हमारा मन है। ये हमारा छुपा हुआ दुश्मन है। और तीसरा जो दुश्मन है हमारा, वो गलत दोस्त है। गलत दोस्त जो गलत जगहों पे लेके जाते, गलत पार्टियों में लेके जाते। गलत दोस्तों की वजह से कितने अच्छे अच्छे शरीफ घराने के बच्चे जो है वो बिगड़ गए, गलत रास्तों पर चले गए। इसलिए गलत दोस्तों से दूर रहने का, उनके करीब भी नहीं जाने का।
ने उनके ऊपर जो मुसीबत, उसके ऊपर जो आफत आएगी ना, उसमें हम भी लपेटे में आ जाएंगे। करो दोस्तों। और चौथा जो दुश्मन है ना, वो हमारा वो बुरी आदतें हैं। बुरी आदतें, माँ बाप के सामने जबान निकालना, गाली देना, पड़ोसी को सताना, माँ बाप को परेशान करना, रात को 12-12 बजे तक, 1 बजे तक जागते रहना, पिक्चर देखना, इंटरनेट लेके बैठना, मोबाइल लेके बैठना, सुबह 11 बजे तक, 12 बजे तक सोते रहना, दूसरों की बुराइयां करना, ये सब जो है ना हमारी नेकियों को, हमारे कर्म को साफ कर देता है, सब साफ कर देता है। ये 4 दुश्मन से जो है ना हमको मौत तक बचना है। चारों दुश्मन से हमारी लड़ाई है। इससे जो जीत गया ना, समझो कि वो जीत गया, जिंदगी जीवन को जीत गया। अब मैं वो बात बताने जा रहा हूं कि अगर ये बात सारी दुनिया के इंसानों तक पहुंच गई और बात समझ में आ गई, तो पूरी दुनिया में से ना लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, बमबारी खत्म हो जाएगी, जुल्म खत्म हो जाएगा, शांति आ जाएगी, सुकून आ जाएगा। लेकिन ये बात जो है ना बहुत गहरी है, इसको समझना पड़ेगा और इस पर विचार भी करना पड़ेगा। क्या है वो बात कि भाई दुनिया में जो है ना हम अपनी मर्जी से नहीं है और अपनी मर्जी से जा भी नहीं सकते और अपनी मर्जी से जिंदगी भी नहीं गुजार सकते, नहीं गुजार सकते, नहीं गुजार सकते। उसकी मर्जी से जिंदगी गुजारना पड़ेगा जिसने हमको दुनिया में भेजा है। अगर दुनिया में हम उसकी मर्जी से जिंदगी गुजारेंगे तो मरने के बाद हमको हमेशा हमेशा के लिए अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने को मिलेगी। क्या देगा वो मरने के बाद? इस दुनिया से बड़ी स्वर्ग देगा, जन्नत देगा और हमेशा हमेशा के लिए देगा। जवानी देगा, वहां पर हमेशा हमेशा की जवानी देगा, जिंदगी देगा, जीवन देगा, हमेशा हमेशा की जिंदगी देगा, हमेशा हमेशा का जीवन देगा। वहां कोई बूढ़ा नहीं होगा, तंदुरुस्ती देगा और वहां की एक से एक हमको नेमतें मिलेगी। कब मिलेगी? जब हमने उसकी मर्जी से जिंदगी गुजारा। और अगर हमने अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारा तो दुनिया में जिंदगी तो गुजर जाएगी, लेकिन मरने के बाद फिर उसकी मर्जी से जिंदगी गुजारना पड़ेगा। जिस तरह भैंस के थन से दूध निकलता है तो वापस भैंस में नहीं जा सकता, इसी तरह एक इंसान अगर दुनिया से चला जाता है तो वापस दुनिया में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। अब सवाल यह पैदा होता है कि उसकी मर्जी क्या? हमारा मालिक कैसी जिंदगी चाहता है? इसके लिए उसने दुनिया के सारे इंसानों के लिए एक आखिरी किताब भेजा, कुरान को भेजा, पवित्र किताब को भेजा। दुनिया में टोटल 4, ये कुरान जो है ना ये आसमानी किताब है, आसमान से भेजी गई है। दुनिया के किसी गॉड के मैसेजर ने नहीं लिखा है, किसी फिलासफर ने नहीं लिखा है, ये उसने भेजा है किताब जिसने इतना बड़ा आसमान बनाया, बगैर पिल्लर के बनाया, बगैर कॉलम के बनाया। उसकी किताब है जो पूरी दुनिया का अकेला मालिक है, अकेला, वाहिद, ओनली वन, वो मालिक है, उसकी किताब है ये। दुनिया में टोटल 4 आसमानी किताबें आई, तौरेत, जबूर, इंजील और कुरान। तौरेत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर आई, जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतारी गई, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई और कुरान लास्ट मैसेजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया, भेजा गया सारी इंसानियत के लिए, रास्ता बताने के लिए कि कैसी जिंदगी गुजारना है। अच्छा, इस किताब में है ना
बहुत सारी जगह पर मरने के बाद की जिंदगी बताई गई है कि भाई मरने के बाद एक जिंदगी आने वाली है जो हमेशा हमेशा की जिंदगी है, करोड़ों साल की जिंदगी है। करोड़ों साल के बाद भी वो जिंदगी खत्म नहीं होगी, इतनी लंबी चौड़ी जिंदगी। उसका एग्जाम्पल देता हूं कि भाई समंदर में सुई को डुबाकर निकाल लो, जितना पानी सुई पे लगेगा वो दुनिया की जिंदगी, और जो लंबा चौड़ा समंदर है वो मरने के बाद की जिंदगी। द वर्ल्ड इज एन एग्जामिनेशन हॉल, उसको बनाने के लिए हमको दुनिया में भेजा गया है। तो ये किताब उस मालिक ने तमाम इंसानों के लिए भेजा, लेकिन इस किताब में सिर्फ आदेश दिए, आदेश, ऑर्डर्स। फॉर एग्जाम्पल नमाज का कमोबेश 700 जगह आदेश है, ऑर्डर है, नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो। लेकिन तरीका एक जगह भी नहीं दिखा गया, पूरी किताब में नहीं मिलेगा तरीका। हमारा मालिक क्या फरमाता है, तरीका देखना है तो हमारे लास्ट मैसेजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देख लो। उन्होंने जैसी नमाज पढ़ी दिन में, उन्होंने जैसी नमाज पढ़ी और पूरे दिन में जितनी नमाज पढ़ी वैसी नमाज तुम पढ़ो, हम तुम्हारी नमाज को एक्सेप्ट कर लेंगे, हम तुम्हारी नमाज को एक्सेप्ट। रोजे का आदेश है, ज़कात का आदेश है, हज का आदेश है, सबका, लेकिन तरीका एक जगह भी नहीं बताया गया है। तरीका जो है वो लास्ट मैसेजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। हाँ। मैं एग्जांपल देता हूं कि भाई एक आदमी ने जो है ना 10 करोड़ रुपए का मशीन इंपोर्ट किया जापान से, 10 करोड़ रुपए का। तो वहां का कंपनी का मालिक सेठ क्या बोलता है, भाई देखो तुम इतना कीमती मशीन लेके जा रहे हो दुनिया में, लेकिन इस मशीन के साथ में कैटलॉग भी भेज रहा हूं और एक इंजीनियर भी भेज रहा हूं। अगर कैटलॉग में जो आदेश, जो ऑर्डर है, जो बताया गया उसके हिसाब से कंपनी ये मशीन को तुम इस्तेमाल किए, और जो इंजीनियर को भेज रहा हूं उनके बताए हुए तरीके पे अगर तुमने इससे मशीन को इस्तेमाल किए तो ये मशीन तुमको महीने का लाखों का फायदा देगी। लेकिन अगर तुमने इस मशीन को अपनी अक्ल के हिसाब से इस्तेमाल किया तो ये मशीन तुमको लाखों का घाटा देगी, करोड़ों का घाटा देगी, नुकसान देगी। तो भाई दुनिया की जितनी भी मशीन बनी है ना वो दिन के उजाले में बनी है, लेकिन इस इंसानी मशीन को उस मालिक ने, उस खालिक ने मां के पेट की 3 अंधेरी कोठरी में बनाया है। और मालिक यूं फरमाता है, इंसानों, ऐ कयामत तक के आने वाले इंसानों, मैं एक इंसानी मशीन को दुनिया में भेज रहा हूं। इस इंसानी मशीन के साथ में एक मैं आखिरी किताब भेज रहा हूं, कुरान को भेज रहा हूं। उसके बताए हुए अहकामात के मुताबिक, ऑर्डर से मुताबिक अगर तुमने इस इंसानी मशीन को इस्तेमाल किया, और मैं एक लास्ट मैसेजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज रहा हूं, लास्ट मैसेजर खातिमुन नबीन, उनके नूरानी और पाकीज़ा तरीकों के मुताबिक इंसानी मशीन को इस्तेमाल किया तो इंसानी मशीन को मैं इतना कीमती बनाऊंगा, इतना कीमती बनाऊंगा कि जिंदगी में भी उसको, दुनिया में भी चैन वाली, सुकून वाली, राहत वाली जिंदगी दूंगा, जीवन दूंगा, और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से बड़ी जन्नत का वारिस बना दूंगा, वारिस बना दूंगा हमेशा हमेशा। अब वो मशीन जिसने इंपोर्ट किया वो ये सोचे कि भाई मैं तो 10 करोड़ तो खर्चा महीने किया हूँ, 2.5 करोड़ कस्टम ड्यूटी महीने भरा हूँ, तो मैं कंपनी वाली की क्यों सुनूं, मैं तो मेरी अक्ल चलाऊंगा, मैं ऑयल की जगह ऑयल क्यों डालूं, मैं तो पानी डालूंगा। तो भाई वो मशीन नफ़ा देगी कि नुकसान देगी? अक्ल हमारी नहीं चलेगी मेरे भाई। उस मालिक ने पूरी ज़िंदगी का रास्ता बताया है, और बहुत आसान रास्ता है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आदेश क्या है उसको हमको समझना है कि भाई सबसे पहले तो हमको ज़बान से इकरार करना है कि नहीं है कोई माबूद, इबादत के लायक कोई नहीं सिवाय अल्लाह की। ये ज़बान से इकरार करना है और दिल से तस्दीक भी करना है इसकी, और अमल से उसका इजहार भी करना है, अमल करम करना है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, ये ज़बान से इकरार करना है। और
दिल से तस्दीक करना है और जिंदगी में नूरानी और पाकीज़ा तरीकों को लाना है। ये मेरा सेकंड पार्ट है। अब ये पार्ट जो है मेरी आप लोगों को जो गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। हमारे बोलने पर, हमारे कहने पर अगर कोई सही रास्ते पर आ गया तो हमेशा हमेशा की जन्नत का वारिस बन जाएगा। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फिक्र थी, ये दर्द था, ये गम था कि दुनिया का हर बसने वाला इंसान हमेशा हमेशा की जन्नत का वारिस बन जाए। हमेशा हमेशा हर इंसान बन जाए। तो सबसे हमने जबान से इकरार किए, दिल से तस्दीक किए, उसके बाद आदेश का पालन करना है हमको कि भाई आदेश क्या है? 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करो, रमजान के महीने के रोजे रखो, माल दिया हो तो ज़कात दो और माल दिया हो तो जिंदगी में एक मरतबा हज करो। ये आदेश है करने के, और नहीं करने के भी आदेश उसमें है कि भाई झूठ मत बोलो, गाली मत दो, वालिदैन की नाफरमानी मत करो, माँ बाप की नाफरमानी मत करो, किसी पर जुल्म मत करो, किसी की जमीन मत दबाओ, किसी की गीबत मत करो, पीठ पीछे बुराई मत करो, किसी पर बोहतान मत लगाओ, शराब मत पियो, सूद वाला बिजनेस मत करो, कारोबार वाला लेन देन मत करो। हाँ, ऐसे ना नहीं करने के भी आदेश है और करने के भी आदेश है कि भाई जिस बातों का आदेश दिया उसको करना और जिससे मना किया उससे बचना। ये असल है। अब मेरे अजीज भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ बहनों, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा मजाक में भी झूठ बोलना छोड़ दे उसकी जन्नत